इस बात की कि हम ऐसे आदमी को असम्बली और पार्लियामेंट में भेजेंगे जो इंसानों के साथ नुकसान नहीं करेगा और अपनी कौम व मिल्लत के बचाव के लिए जो असबाब इख्तियार किए जाने चाहिए वो इख्तियार कर लेगा। अब हर ज़माने में मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया। इससे अपने आप को चौकन्ना करना है, क्योंकि फरमाया मोमिन की फिरासत से बचो। हम अपने ज़मीर को जगाएं और बताएं। और हदीस पाक का मफ़हूम है उम्मत झूठ बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकती, जबकि उम्मत का 80-90% हिस्सा ये कह रहा है कि वे हमको और देना है कांग्रेस। अब ये दलील, ये बहस, ये मंतिक़ कि भाई वो औरत है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, वो मीटिंगें नहीं लेती। और उलमा ने इसका भी जवाब करार दिया कि औरत भी इलेक्शन में मुसलमान ठहर सकती है। इस्लाम इतना महदूद मज़हब नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तखाइश से बहुत सारे हमने सुने, लेकिन जो अहम बात मैं अर्ज़ करना चाहता वो ये है कि 10 तारीख को कि हमारी वोटिंग 80%, अगर हमारी वोटिंग 80% होती है तो उसी दिन रिजल्ट सुन लीजिए कि हमने अपने नुमाइंदे को मुंतखब किया। खलील फातिमा MLA बनकर असम्बली में जाएंगी, लेकिन खुशी हमको होगी। हाँ, खुशी हमको होगी। हम अपनी खुशी के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए, अपने सर को बाजार में उठाकर जीने के लिए और विखार से ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे दोस्तों हमारा मुत्तहिद होना बेइंतहा ज़रूरी है। हम 40 साल से देख रहे हैं कि गुलबर्गे का इत्तेहाद हिंदुस्तान में मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरी गुजारिश है कि 10 मई को जो इलेक्शन का दिन है वो दिन ज़रा हम कारोबार से अपने आप को एकसू कर लें और थोड़ी मेहनत करेंगे तो फिर जो है कामयाबी होगी। अब जो सामने ठहरे हुए हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी काबिल एहतराम है, वो भी इंजीनियर है, और उनके ताल्लुक़ से भी बुरा भला मत बोले और उनको बोले कि और थोड़ी मेहनत करो। कितनी करना साहब, 15 साल बाद सियासत में आके तो उनसे कहो कि नारियल का दरख्त जब लगता है तो 5 साल तक उसको नारियल नहीं आते, 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। अभी आपके 15 साल गुजरे हैं, मुमकिन है और 5-10 साल में आपको भी आम लगेंगे। अपनी नीयत को सही करो, ज़बान को सही करो और अपने आप को मेहनत के लिए आगे बढ़ो। कोई एक अमल आपका अल्लाह को पसंद आएगा, अल्लाह आपको महसूकियत डालेगा, आप भी मुखलिस होंगे, अल्लाह आपसे भी काम लेगा। तो गुजारिश है अदवन कि हमारा वो कांग्रेस को पढ़े, खलील फातिमा को पढ़े और हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उन लोगों में से किसी का और ज़ाया ना हो। कोई मकान छोड़कर गया है तो उसकी तलाश करो, ऑटो भेज कर बुला लो, 2 व्हीलर पे बुला लो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ भाई और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि छोटे से टाइम में आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने लोगों को जमा किया है, इसके बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने दिया कि मैं भी थोड़ा सा टाइम लेता हूँ कि यहाँ जो भी लोग आए हैं कि ये माइंड सेट करके आए हैं कि भाई हम सारे एक हैं और डिसाइड कर चुके हैं कि एक पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और उसके कैंडिडेट है खलील फातिमा करना। अब वो क्या हुआ, क्या नहीं। अब आज इलेक्शन 2 दिन के बाद है। मेरी सबसे दरख्वास्त है, हर नुकसान जरूर, एक दिन का नुकसान उठाइए, अपने कारोबार बंद कर दीजिए, मगर हमेशा का आपको फायदा हो। एक दिन का मत सोचिए, अपने आने वाले नस्ल का सोचना है। एक दिन अगर इस दिन कारोबार बंद कर दिए तो आने वाले 50-100 साल तक फिर आपको वो हिला नहीं सकता। आज मैं भी पूरा डिस्ट्रिक्ट फिरता हूँ, कांग्रेस के लोगों के लिए देखता हूँ, भाइयों से दरखास्त करता हूँ 2-2 आदमी एक बूथ पे बैठ के अपने अपने खानदान, दोस्त, अहबाब के वोट घर से निकाल के लाए
तो इंशाल्लाह 20,000 से लीड जिताती है, मेरा वादा है। अब दूसरे कैंडिडेट के बारे में तो बात करना है। जो अल्फाज हमारे ही लोग हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किया है ऐसे शख्सियत पे जिनका फैमिली का नाम सुने तो ही गुलबर्गा में किसी के पास कुछ अल्फाज नहीं। तो बस हम ये तय कर रहे हैं कि आप लोग एक दिन का नुकसान उठाइए। सब कारोबार बंद, गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आता है कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद, तो हमारे भाई कॉलेज में भी काम करते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो जब उन्होंने डिसीजन लेते हैं तो आज जमा हुए हैं हम सब साउथ का कैंडिडेट पर 90% लोगों को फिक्र है नॉर्थ की सीट बचाना, क्योंकि वहाँ एकता है। मुसलमान पूरे मिल के वोट उनको डाल रहे हैं, तो हमारे लोग बटना क्यों कि ये कैंडिडेट हरा सकता है, जिता नहीं सकता। क़यादत करनी चाहिए। खायद चुना जाता है, खायद कहा नहीं जाता है। आज लोग बोल रहे हैं कि मैं खायद हूँ, अवाम डिसाइड करेगी कौन खायद है। आज भाभी हैं, ठीक है, अपने अपने लिमिटेशन से, चाहे मुस्लिम लेडी हो चाहे हिंदू हो, मगर आज आपके सामने एक कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप जिताइए। 5 साल आपके पास टाइम है, आखिरी के महीने में आके आप टिकट दो, बोलेंगे कोई पार्टी नहीं देंगे। सब आपके घर के नौकर को भी पहले दिन ज्वाइन करने से वाले को प्रमोशन एडवांस नहीं मिलता। आप लॉयल्टी दिखाइए। कई नए यंग बच्चे हैं, उनको भी आगे बढ़िए, पार्टी रिकग्नाइज करती है। आपके अच्छे काम, अच्छे लोग जोड़ेंगे तो फिर आपको क़यादत भी देंगे, अवाम भी आपको लीडर मानेंगे। तो मेरी एक मैं उम्मीद करता हूँ कि हर 2-2 शख्स यहाँ का, और मैं तो जानता हूँ इतनी बड़ी फैमिली है, हर फैमिली के 200-200, 400 वोट है। तो यही 20,000 आज हमको जो कम पड़ रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है दूसरे कैंडिडेट से, हम जिता सकते हैं। इतना कह के मैं मेरा वो जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात इस्लामी एक कुल हिंद तंजीम है, आप जानते हैं। उसकी हर मुकाम पर हर मुकामी जमात होती है। ऐसे इलेक्शन के वक्त जमात अपने मेंबरान से मशवरा लेती है कि किसके हक़ में जो है ना हमारा वोट जो है ना जाना चाहिए। तो गुज़िश्ता 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई और हमने यहाँ से राय भेजी बेंगलोर को, क्योंकि बेंगलोर हमारा मर्कज़ सेंटर है स्टेट का। फिर वहाँ से जो है ना उसी मंजूरी के लिए दिल्ली गए, जाके उसकी राय वहाँ से मंजूर होकर वापस जो है ना भेजा देते। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ का जो है ना कैंडिडेट जो जिसके हक में हमारी जो है ना राय आई है वो है मैडम कांग्रेस के हमें जो है ना राय आई है कि कांग्रेस को यहाँ वोट दिया है। इसलिए हमने कल दोपहर में मैडम और जो है ना आलम महमूद पाटिल साहब दोनों से हमने मुलाकात करके उनको ये बताया कि हमारी जो है ना जो मंजूरी आई है वो आपके हक़ में जो है ना आई है, तो हम इंशाल्लाह आपके हक़ में वोट देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है और फैसिस्ट ताकतें जो है ना मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो है ना दबा रही हैं, और बीजेपी का ये मंशा है कि सीधा सीधा जो है ना मुसलमानों को के ऊपर जुल्म ढाले, जुल्म करे। और हम लोगों ने उनके 5 साल के पीरियडों में देखा है कि वो लोग क्या क्या जो है ना हमारे साथ करें। CAA, NRC, हिजाब और 2B रिजर्वेशन, हलाल, ये सब जो है ना वो लोग कर रहे हैं। तो फिर हम शौरी से बासमझ से जो है ना ये कदम उठाएं कि इनके 5 सालों में इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, उसके बावजूद हम सब जो है ना एक हो, और एक हो के ही जो है ना सीधा सीधा जो है ना कांग्रेस को हम लोग जो है ना वोट दें और कांग्रेस को जो है ना वोट दे के मजबूती से जिताएं। और ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ना कि सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ, साउथ या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए, कर्नाटक के लिए नहीं है, बल्कि सारे अदर स्टेट्स के लोग भी जो है ना, हम कर्नाटक के लोग क्या फैसला लेते हैं इस इलेक्शन को, जो कि बीजेपी ऑलरेडी यहाँ पर हुकूमत पर है, हम उनको जो है ना एक होके कैसा जो है ना मुतहद होके उनको उखाड़ फेंकेंगे। ये सारी जो है ना हिंदुस्तान की जनता जो है ना, पब्लिक जो है ना हमें देख रही है। तो हम सबका ये फराइज बनता है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना हम बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब दें और सीधा सीधा जो है ना कांग्रेस को जो है ना हम सारे
मुत्तहिद होकर जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह कांग्रेस का जो है ना हाथ जो है ना मजबूत करें। मैं एक शेर बोल के जो है ना आज की जो है ना इस इलेक्शन का पूरा ये बोलना चाहता हूँ। एक थे तो बना था ये मुल्क, एक थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे बचेगा ये मुल्क। खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ उलमा तबक़े से है। उलमा का तबक़ा हम अपनी आपसी गुफ्तगू में कहते हैं कि मलामती तबक़ा है, इसलिए कि हम लोग सियासत में नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं कि सियासत में उलमा क्यों नहीं आते। जब हम सियासी स्टेज शेयर करते हैं तो ये उलमा को क्या हुआ कि सियासत में आने लगे। तो ये हमको हमारे नबी की मीरास मिली है, हम इसको लिए हुए हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इस इलेक्शन में उलमा मैदान में आए, उसकी वजह यह है कि जब सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो पुलिस को हटा दिया जाता है, मिलिट्री को लाया जाता है। इसी तरह अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम आए हैं। जिस तरह अभी मणिपुर में आग लगी है, पुलिस ने हाथ उठा लिया, वहाँ का सीएम कहता है कि मिलिट्री को भेजो, तो अब मिलिट्री आई हुई है, सिचुएशन इंशाअल्लाह कंट्रोल होगी। बस अपनी इज्तिमाइयत और इत्तेहाद का सबूत दें कि यहाँ का इत्तेहाद और इज्तिमाइयत, इसका असर पूरे सूबे पे पड़ेगा और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क पर पड़ेगा। हमको किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, आपके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत है और बहुत अच्छी सियासी शऊर है, हम उसको मानते हैं। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वोटों को मुंतशिर कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए वो विड्रा हो जाएं और ऐलान करें, तो कौम आपको कायद बना देगी। कौम आपको कायद बना देगी। कायद बनने के लिए कहीं लिखा है कि एमएलए होना शर्त है, किसी किताब में लिखा है कि एमपी होना शर्त है। इस मुल्क में कितने ही लोगों ने मुसलमानों की क़ियादत की है, कभी उन्होंने असम्बली को नहीं देखा, कभी पार्लियामेंट को नहीं देखा। क़ियादत करी बहुत अच्छी, मैं तस्लीम करता हूँ आपकी क़ियादत को, आप सब भी तस्लीम कर लें क़ियादत को। लेकिन इस वक्त तो हम बग़ैर किसी इंतशार के इंशाअल्लाह जो हमारी उम्मीदवार हैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। देखो अब ये इलेक्शन ना मोहतरमा का रहा ना कांग्रेस पार्टी का रहा, ये मेरा और आपका इलेक्शन है, सोच समझ कर फैसला करें। देखिए, आप आज के दौर में भी अगर भाभी को सीट मिल चुकी है तो कांग्रेस की तायद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करिए कि पूरे एतराज़ात का जवाब दीजिए। जहां भी ठहर के बात हुई गई तो बराबर बबांगे दहल बोलिए कि हम कांग्रेस को ही लाएंगे और भाभी को ही लाएंगे। बाकी कर्नाटक की बात है, कांग्रेस जरूर आएगी क्योंकि वो लोग खुद जो है इस करप्शन से बेदार हो चुके हैं। इजलास का जो मकसद है, जैसे कि हम सबको पता है, इस वक्त कर्नाटका में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन चले हैं और सारा मुल्क इस वक्त कर्नाटका की तरफ नज़रें लगाए रखा है कि यहाँ से क्या फासीवादी ताकत का खात्मा शुरू होगा, बीजेपी का खात्मा शुरू होगा या उसे और बाकी रखा जाएगा। उसी ज़मन में असेंबली इलेक्शंस के ताल्लुक़ से गुलबर्गा में किस पार्टी की तायद की जाए, ये फैसले के लिए आज का ये इजलास तलब किया गया है। और जैसे हम सब जानते हैं और काफ़ी सारे दानिशवर मौजूद हैं यहाँ पे, हर कोई इस चीज़ को तजुर्बे से देखे हुए भी हैं कि पॉलिटिक्स के ताल्लुक़ से एक चीज़ कही जाती है, पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जिसके इम्कानात ज़्यादा है उसके तरफ अमल करना चाहिए तो आसानी से जीत हासिल होती है सियासत में। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि जो ज़मीनी हकीकत है, जो हम सब के आगे है,
भले हम इस साल का गुजरा हुआ कॉर्पोरेशन इलेक्शन लें या पिछले गुजरे हुए असेंबली इलेक्शंस की तारीख या डेटा या वोट्स उठाकर देख लें, मुझे कोई झिझक नहीं होती है खुले तौर पर यह कहने में कि गुलबर्गा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही वो कुव्वत रखती है जो यहाँ पे बीजेपी को करारी शिकस्त दे सकती है। लेकिन कुछ लोगों के ज़ाती अना, हसद, ख्वाहिशात, कुछ अड़चनें बनती हैं, लेकिन ये अड़चनें मुत्तहिद कौम के आगे टिक नहीं सकती। पर मुत्तफ़क़ा तौर पर ये बात तस्लीम करके कि हमको कांग्रेस को है ना जिताना है, कनीज़ फातिमा को जिताना है, आलम प्रभु पाटिल, बल्कि जैसा कि कन्हैया कुमार जाते जाते है ना बोले कि गुलबर्गे के अवाम पर मैं ये जिम्मेदारी दे के जाता हूँ कि गुलबर्गा के पूरे 9 के 9 कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप असम्बली में भेजेंगे। तो इसके लिए हम और आप 2 दिन है, वेरी शॉर्ट पीरियड, आपको और हमको फैलना है, यहाँ पर है ना बैठ के सुन के फिर अपने अपने ऑफिस में वहीं पे है ना जाके बैठना नहीं है, नथिंग, ये काम नहीं होता। तो चला ग्रैंड होटल में बैठे, बाहर निकले, खत्म। यहाँ पे है ना मनियार फंक्शन हॉल से बाहर निकले, खत्म। नहीं, आपको शहर में है ना, आपको शहर में फैलना है, अपने दायरे इन्फ्लुएंस में वट एवर योर गुड ऑफिसेस, आपके जो ऑफिसेस, आपके जो इन्फ्लुएंस है उसको बरोए कार लाकर इस्तेमाल करके पब्लिक के एक एक के पास जाना है। जो ऑलरेडी हैं उनको कन्फर्म कर लेना है, जो है ना अधर इधर के उधर हैं उनको है ना हमारी तरफ खींचना है। मेरी है ना आपसे यही इस्तेदुआ है कि आप ये सुनकर सिर्फ अपने अपने कारोबार में मत लग जाइए, क्योंकि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 10 तारीख को अगर मेजॉरिटी 48% वोट हुआ था, अब आप है ना अपने अपने है ना दायरे में अमल करके 48 को 60 के ऊपर अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग करते हैं तो मैं है ना समझता हूँ 10 तारीख का आपका जो भी आपका जो हक है, जो फर्ज है वो फर्ज अव्वलीन है, आप अदा किए। और इसका अल्लाह ताला इत्तेहाद के साथ मुसलमानों में, समाज में अमन व अमान के साथ हमको ना फल देगा। शुक्रिया। खुशी है कि मोहतरम कनीज़ फातिमा अपने शोहर के जो है जगह संभाले हुए हैं और 5 साल से जो है मुसलसिल वो जो है जमे हुए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि जो है कुछ उनके साथ जो है ना चीज़ें हुई हैं जो हम अखबारों में, व्हाट्सएप पे, इस पे सुन रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये सोचना है कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पे सोचना है, ना कि सिर्फ गुलबर्गा या कर्नाटक का, कि अगर हम कांग्रेस को जिता के ना लाएँ, हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी कांग्रेस है, जैसा कि सज्जन साहब जो बयान किए, इसके हटकर कोई दूसरी पार्टी नहीं है कि बीजेपी का नामुल बदल या सब्स्टिट्यूट हो। और हम गुलबर्गे के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, दानिश्वर हैं, इस चीज़ को समझते हैं। हमें जज्बात से मगलूब होकर या जो है किसी से हसद करके या बुराई करके या किसी की कमज़ोरियों को जो है उजागर करके हमें वोट का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि हमें वोट का इस्तेमाल ये सोच समझ के करना है कि एक जो है फिस्ताई ताकतें उसको किस तरीके से रोकना है। अगर हम नहीं रोकेंगे, हम दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर एक नहीं होंगे और हम कांग्रेस को जिता के नहीं लेंगे तो आने वाले जो हालात हैं वो हालात जो है ना बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि कोई किसी को जो है ना पूछने वाला नहीं होगा। आने को है शायद तूफान नया कोई, सहमे हुए बैठे हैं लोग अपने मकानों में। 2 दिन के बाद जो इलेक्शन आ रहा है, हमें बहुत ही संजीदगी से और गौर फिक्र करके हमें कांग्रेस को जिताना है। और हम न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दलितों को, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को और हमारे लिंगायत भाइयों को भी जो है ये बोलना है कि भाई आप उसको जिता के लाइए। अगर आप अपने मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं, आप आपका मुस्तकबिल सेकुलर चाहते हैं, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हुकूमतें चलाना चाहते हैं और लोगों को खुशहाल रखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई जो है काम ना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिता के लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ हम सारे इसलिए जमा हुए कि किस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दें। पहला मुद्दा तो ये है, आप लोगों को वाज़े करते चलो
कि बीजेपी कोई ताकतवर पार्टी नहीं है। बीजेपी कोई ताकतवर पार्टी नहीं है। इसका सबूत मैं देते चलता हूँ कि जहाँ पे हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, जहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पे कांग्रेस आई थी और बड़ी रेजर मेजॉरिटी से कांग्रेस रूल कर रही है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी वहीं आएगी जहाँ पे उसके मुकाबले में 2 या 3 पार्टियाँ रहेंगी। आप यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम बुरी तरीके से 100 से हार गए क्योंकि वहाँ पे मायावती थी, अखिलेश था, कांग्रेस थी और बीजेपी थी। उसके बाद हम आते हैं वापस बिहार पे। बिहार पे भी जब तक आपके फ्रैक्शंस बीजेपी के सामने ज्यादा होंगे वो जीत जाएंगे। कर्नाटका में आराम से आप बीजेपी को हरा सकते हैं माइनस जेडीएस। देखिए यहाँ पे बीजेपी कभी अपनी टोटल मेजॉरिटी से नहीं आई, थोड़ी मेजॉरिटी उसको बच रही है, थोड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस पूरी ताकत से उसको आराम से हरा सकती है। मगर जनता दल की हालत यह है कि ना उधर के हैं ना इधर के हैं। इलेक्शन से पहले एग्जाम्पल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी जो कोएलिशन होता है शरद पवार और कांग्रेस का, छोटी पार्टी हमेशा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुछ मिनिस्ट्री के साथ जाते हैं। जबकि कर्नाटक का ऐसा स्टेट है जहां पे जनता दल बामुश्किल 30-35 लाख की और चीफ मिनिस्टर का हाथ देखती है। उनको सोच समझ के इस इलेक्शन को लड़ना है। अगर बीजेपी को हराना है, मैं चाहता हूं कि 15 में से कम 12 से 13 जीते। हम बिल्कुल मार्जिन पे है, कांग्रेस जीत रही है, 110 या 120 के आंकड़े पे है। अगर हमारे 10-15 आए तो हम 130 के पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो सबसे गुजारिश है कि एक तरफा नहीं, किसी भी सूरत में देखिए हालात मुल्क के ऐसे हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे ये सारे, हम ये नहीं कहते कि जो है ना कांग्रेस सारे चीजें, देखिए हम अपना लीडर पहले तो बनाते नहीं है और उसके बाद जब 2 महीने पहले जो है ना क़यादत की सोचते हैं। अरे खायक जो है एमएलए बनने से नहीं होता। शाहीन बाग में कोई एमएलए नहीं था, शाहीन बाग में सारी औरतें थी, आज हम लोगों को बचाइए। हम ये चाहते हैं अगर किसी को क़यादत करना है तो शुरू कर दीजिए आज से, अगले 5 साल के लिए क़यादत बने, हम उनका साथ करते हैं। क्योंकि आज का ये इलेक्शन न किसी पार्टी का है, न किसी क़ायद का है, न किसी इलाके का है। आज का जो इलेक्शन है ये खालिस अपनी अपनी आइडियोलॉजी का है, अपनी अपनी फ़िक्रों का है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए तुली हुई हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि हम अगर जीत के आए तो हम इनका इनकाउंटर करेंगे, हम बुलडोज़र चलाएंगे, हम जो है ना इलाके में फ़िरका वाराना फसादात फैला के छोड़ेंगे। ये मुखालिफ पार्टियों की, फ़िरका परस्त पार्टियों की आइडियोलॉजी है। इसके मुकाबले में हमको इज्तिमाई तौर पर जमहूरियत के लिए काम करना है, न किसी फ़र्द के लिए काम करना है, न किसी कैंडिडेट के लिए काम करना है। अगर हमको जमहूरियत को बचाना है तो जमहूरी तरीका आज हमारे सामने जो है इलेक्शन का, हमको उसको इस्तेमाल करते हुए हमको हर फर्द का वोट डालने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जमीयतुल उलमा, ग़ज़ाए मुस्तफ़ा, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और मुख्तलिफ NGOs के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से हमको जाकर सिर्फ ये काम करना है कि हम अपने हल्के के, अपने असरअंदाज होने वाले लोगों के वोटों को किस तरीके से इस्तेमाल करें और उनको पोलिंग बूथ तक जाने के लिए मजबूर करें, तभी हम जो है ना कामयाब हो सकते हैं। वरना ये बातिल क़ुव्वतें तो ये चाहती हैं कि पोलिंग रेट कम हो और वो किसी भी अंदाज से जीत पाएँ। हमको इस हिकमत अमली के साथ ये बावर कराना है, अवाम को ये बताना है लोगों को कि यहाँ पर तमाम फ़िरक़े, तमाम जमातें, तमाम सेकुलर पार्टी के लोग एक हैं और इंशाअल्लाह हम एक ही रहेंगे। क्योंकि ये गुलबर्गा है, ये मिल्ली शहर है, यहाँ पर हमेशा मिल्लत की जीत हुई है, न किसी कैंडिडेट की जीत हुई है, न किसी कैंडिडेट की हार हुई है। यहाँ से अब तक हम 40 साल से जीतते आए हैं, इंशाअल्लाह अब भी जीतने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन मेरा और तुम्हारा इलेक्शन है, ये किसी कैंडिडेट का, ये किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। यहाँ से मुझे और तुमको जीतना है। हमको जीतना है तो हमको हमारे तमाम हल्के के असरअंदाज होने वाले लोगों को जो है ना पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ेगा और यही हिकमत अमली के साथ हम यहाँ से अपने अपने मुकामात पर लौटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी पोलिंग कराने के बाद ही दम लेंगे। क्योंकि इन लोगों के जो अज़ाइम हैं
इन लोगों के अज़ाइम कोई ढके छुपे नहीं है। अगर अब भी अगर हम ना समझे तो एक शेर बड़ा मशहूर है, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी बाकी ना रहेगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, इस वक्त हमारे इस सूबे के जो इंतखाबात हैं बहुत अक्लमंदी, बहुत ही दानिशमंदी के साथ हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐलान करने आएंगे, मैदान में आएंगे, कहेंगे हमने वो किया, औरत क़ियादत नहीं करती, वो सियादत नहीं कर सकती। ये बहुत अलग चैप्टर है। ये जमहूरी मुल्क है। आप इस्लामिक कंट्री के अंदर आप जाकर ये ऐलान करें कि यहाँ औरत क़ियादत नहीं कर सकती, सियादत नहीं कर सकती, ये कोई समझने आने वाली बात है। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरी बात की जाए। तो ये जो अक्लमंदी की बात कर रहे हैं, औरत को जो है टारगेट कर रहे हैं, या फिर कभी कोविड के बहाने को कि कोविड में कहाँ थे, वो कहाँ थे। भाई कोविड जो है ये इसका हिस्सा नहीं है सियासत का। वो एक पेंडेमिक था, वो एक मुसीबत थी, वो आ गई। तो अब इसमें हुकूमत का क्या? हाँ, वो जो कर सकती है वो करे, लेकिन यहाँ पावर में कौन था, वो किसने क्या किया, ये नहीं। यहाँ तो इंसानियत की बुनियाद पर काम करने का वक्त था पेंडेमिक, यहाँ हुकूमत का काम था। अच्छा, हुकूमत ने क्या किया? जनाज़ों के दफन करने का इंतज़ाम हुआ हुकूमत की तरफ से। किसने कंधे दिए? अरे किसने कीटों को तकसीम किया? अरे जवाब तो आप पब्लिक आवाम हो, आप ही हुकूमत को कायम करने वाले हो। किसने किया था? हमारी कौम ने किया था जी। तो ये किया किसने? हुकूमत में रहने वालों ने किया या गैर सियासी लोगों ने किया? गैर सियासी लोगों ने किया। तो कीटों की तकसीम को लेकर वावेला मचाना, पेंडेमिक में कहाँ थे, बेड का इंतज़ाम नहीं किया, ये कोई असल बहाना नहीं है, ये बुनियादी बातें नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो दें मुसलमान। और इस वक्त हमारे इस खुसूसन ये जो हम जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा हल्का जो शुमाल है, इसकी तरफ देखो दोस्तों, अजीज़ों, आखिरी बात मेरी है तो मुसलमानों, इस जमहूरी मुल्क में जो हमारा जमहूरी हक़ है वो वोट का है। उस वोट को बहुत ही दानिशमंदी, दानाई के साथ, हिकमत अमली के साथ उस कैंडिडेट के हक़ में लाना है जो फाशिस्ट जो हुकूमतें हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इनको जो है शिकस्त दे सकता हो, इनको ज़ेर कर सकता हो। और हुकूमत में आने के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इस सरजमीन पर जैसे 40 साल हुकूमत रही है, कमर साहब ने एक बादशाहाना ज़िंदगी से जो है इस कौम की रहनुमाई की है, रहबरी की है। इंशाअल्लाह ऐसी इस सरजमीन पर कमी नहीं है, यहाँ पैदा होंगे इंशाअल्लाह। ये वीरान बस्ती नहीं है, वीरान बंजर ज़मीन नहीं है ये। इंशाल्लाह यहाँ पर मेहनत होगी, हमारे जैसे लोग आगे आएंगे, हम अपने हक़ को समझेंगे, जमहूरी वोट के हक़ को समझेंगे, आगे आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से फिर और कोई ऐसा सितारा नमूदार होगा जो हमारी कौम की रहनुमाई करेगा, रहबरी करेगा। और इंशाल्लाह इस पूरे सूबे के अंदर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त दे सकता है, ऐसी हुकूमतों को जो है इक़्तिदार में लाए और उसमें हमारा अपना रोल जो हो सकता है हम उसको प्ले करने की कोशिश करें। जज़ाक। कम से कम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बंधुगळे, ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, 5-6 ಜನ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಕಾಣ್ತದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದು ಜಾನೆ ಮನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. जाने माने बिजनेसमैन, सीनियर बिजनेसमैन, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, सब लोग मेरे घर पे आके मुझे मिला था. आई थॉट आई वॉज द लकीएस्ट एनफ टू मीट सच ए कॉन्ग्रीगेशन. तो वो लोग बोले थोड़े दिन के बाद हम ऐसा एक मीटिंग बुला रहे, आप भी आ गए तो ठीक रहेगा उनके. मैं बोला ठीक है आऊँगा. नहीं साहब धमकी डाल रहे. तो धमकी तो कोई डालते रहता है, क्या आप डरने वाले हैं क्या? नहीं डरना. अगर डर गया समझो मर गया, नहीं डरना है. तो आई एम टोल्ड, मुझे बोला गया है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुलबर्गे के जाने माने बिजनेसमैन हैं. आप सोना बेचते होंगे, कपड़ा बेचते होंगे, किरानी बेचते होंगे, होटल होंगे, तरकारी भी बेचते होंगे, कुछ भी गोश्त भी बेचते होंगे. मगर मेरा रिक्वेस्ट है कुछ भी बेचो, मगर
इंसानियत मत बेचो। कुछ भी बेचो मगर ईमानदारी मत बेचो, ईमान नहीं बेचने। नाउ शी इज़ द कैंडिडेट, कांग्रेस को उनको टिकट दे दिया, अब कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं। क्या कर सकते हैं? उनको सपोर्ट करने का बस। बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द फैसिज्म। बीजेपी के खिलाफ में लड़ते हैं बोल करके बीजेपी के खिलाफ का वोट जो है बांटते हैं, बांट के बीजेपी को सत्ता में लाते। ऐसे पार्टियां बहुत है, उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जितना ध्यान आप बीजेपी के बारे में देते हैं। जो लोग हम भी उनके खिलाफ में लड़ रहे हैं बोल करके बीजेपी के खिलाफ में का जो वोट को बांट के बिना बीजेपी को आने के लिए कुछ साजिश कर रहे हैं लोग। इनके बारे में बहुत आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब देखें मेयर इलेक्शन कितना नाटक किए, कौन जीत गए उसमें इनकी वजह से। जेडीएस क्या किए? जेडीएस बहुत बड़ा गेम किए। आज गुलबर्गा में मेजॉरिटी लोग सेकुलर लोग हैं, लेकिन एक फांसी वाली पार्टी आज मेयर बन गए। कैसे बन गए? यही लोग जो है हम लड़ते हैं बीजेपी से बोल करके अंदर से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यही इनका मकसूबा है। अब बहुत जो अभी यहाँ से जेडीएस कुछ कर रहे हैं हम देखे हैं, उससे कुछ होने वाली नहीं है। सिर्फ वो जो है ना चंदू पाटिल को हेल्प करेंगे और कुछ नहीं होगा उनसे। कर्नाटक में गरीब लोगों को न्याय मिलने के लिए, ये हमारा कर्नाटक का जो समाज को इकट्ठा रखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज कर्नाटक से ही बीजेपी को भगाने के लिए शुरुआत होगा। अगर